बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है, इसको रिजॉल्व करने हैं इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। हेयर पी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ये मैंने लिखा है नोमिनेटर पी ऑफ एक्स, ऊपर वाला फंक्शन या ऊपर वाली पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी डिग्री 2 है। अब नीचे वाली पॉलिनोमियल जो है इसको मैंने नाम दिया है डी ऑफ एक्स का, तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ये इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। अब इन दोनों की डिग्रीज जो हैं वो बराबर हैं, तो ये फ्रैक्शन जो है ये इम्प्रॉपर है, ये प्रॉपर नहीं है। तो प्रॉपर बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब डिवाइड करना है इस तरह के इसकी डिग्री जो है ये 2 से कम हो। ठीक है, आइए डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ। तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर आ गया। तो 1 से माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया माइनस 1 आ गया। अब इनकी अलामतें जो है ये बदल देनी है, एक्स स्क्वायर प्लस का था इसको माइनस कर देना है, ये 1 जो है ये माइनस का था इसको प्लस कर लिया। ठीक हो गया, अब ये दोनों कट जाएंगे तो 1 प्लस का है और फिर 1 प्लस का है, ये आ गया प्लस 2। ठीक हो गया, तो कोशेंट हमारे पास आ गया 1 और आर की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन जो बन गई है ये प्रॉपर है। ठीक हो गया, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हम बनाते हैं। लेट 2 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, यानी ए अननोन है, इसके नीचे ये एक लीनियर फैक्टर लिख लिया और बी अननोन लिया प्लस बी अननोन, इसके नीचे दूसरा लीनियर फैक्टर लिख लिया एक्स माइनस 1, इसको नाम देना है इक्वेशन 1 का। मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 है ना, इसकी दोनों तरफ हमने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो लेफ्ट साइड पे 2 रह जाएगा और राइट साइड पे ए के साथ क्या आ जाएगा, ये तो कट जाएगा ना मल्टीप्लाई करने से, एक्स प्लस 1 ये कट गया, तो एक्स माइनस 1 ये ए के साथ आ गया। अब बी के साथ इस तरह एक्स प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने कहना है इक्वेशन नंबर 2। अब फॉर वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू मालूम करने के लिए ये जो है एक्स प्लस 1 जो ए के नीचे है इसको 0 पुट किया और एक्स इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में हमने एक्स की जगह माइनस 1 पुट करना है, तो लेफ्ट साइड पे एक्स नहीं है 2 ही आ जाएगा और राइट साइड पे इस एक्स की जगह क्या पुट करना है माइनस 1 इंटू ए आ गया। ठीक है, माइनस वन इंटू ए, इस एक्स प्लस 1 की जगह पे हमने 0 पुट किया इंटू बी। ठीक है, और ये चीज़ 0 होगी, 0 इंटू बी 0 के बराबर हो गया। अब इधर क्या आ गया 2 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ से माइनस 2a की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2a किसके इक्वल आएगा, यहाँ से माइनस 2a किसके इक्वल आ गया 2 के, और a की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1। फॉर वैल्यू ऑफ b पुट करेंगे x माइनस 1 को 0 और x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड पे क्या है 2, इक्वेशन 2 हम देखते हैं क्या, x माइनस 1 को हमने 0 रखा है ना, ये इक्वेशन 2 है, तो ये आ जाएगा 0 इंटू ए और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 इंटू बी और लेफ्ट साइड पे 2। ठीक हो, ये आ गया हमारे पास 2 इज इक्वल टू 0 इंटू ए प्लस 1 प्लस 1 इंटू बी, ये लेफ्ट साइड पे 2 आ गया, ये 0 इंटू ए 0 आ गया और इसका बन गया 1 प्लस 1 2 इंटू बी 2b आ गया। अब यहाँ से 2b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी और b की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये वैल्यूज़ जो हैं a की वैल्यू माइनस 1 b की 1, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 क्या है।
ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। और यहाँ पे ए की वैल्यू -1 पुट करनी है और यहाँ पे बी की वैल्यू 1 पुट करनी है, ठीक हो गया। ये आ गया 2/x+1 इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू -1 ए की वैल्यू ओवर x+1 प्लस बी की वैल्यू 1/x-1 एंड x² + 1 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x-1, ये किसके इक्वल आ गया 1, ठीक है। बाकी ये एज इट इज लिख देने हैं, ठीक हो गया। ये हमने लिखी है QF की वैल्यू जो कोशेंट आता है डिवाइड करने से, ठीक है ना, 1 आया था तो 1 - 1/x+1 प्लस 1/x-1, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ठीक है जी।